साथियों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के कई विषयों से संबंधित मैंने अनुमानित कट ऑफ के वीडियो शेयर किए थे। उन वीडियो के कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि रीट लेवल सेकंड के साइंस और मैथ के अभ्यर्थियों के कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए और ये जानकारी प्राप्त हुई कि साइंस और मैथ के अनुमानित कट ऑफ का एक वीडियो और बनाया जाए। इसलिए साथियों, इस वीडियो में मैंने रीट लेवल सेकंड 2023 साइंस और साइंस मैथ की सटीक अनुमानित कट ऑफ से संबंधित एक वीडियो लेकर के मैं आया हूँ। साथियों, बहुत से कमेंट्स हमें प्राप्त हुए थे सर्वे के माध्यम से। उसके बाद में मैंने साइंस मैथ की एक अनुमानित सटीक कट ऑफ का वीडियो आप तक मैं प्रेषित कर रहा हूं, जिसे आप अवश्य पूरा देखें। यदि आप साइंस मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को देख करके अवश्य ही अपना आकलन करें। अन्य साइंस मैथ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी आप इसको व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोग अपना आकलन कर सकें। और यदि आप रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो अवश्य इस वीडियो को साइंस मैथ के स्टूडेंट्स के पास अवश्य ही सेंड करें। जानते हैं कि परिणाम कब तक, रीट का परिणाम कब तक जारी हो सकता है, जिसके बारे में अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष ने बयान में कहा था कि अप्रैल महीने के अंत तक रीट का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी प्रकार की कोई तकनीकी खराबी होती है या अन्य और कोई कारण होता है तो अवश्य ही हमारा रीट का रिजल्ट मई महीने में अवश्य ही जारी हो जाएगा। जारी होने के पूरे आसार हैं और मई महीने में जारी हो जाएगा। साथियों, इस वीडियो के लिए मैंने जो आंकड़े कहीं से जुटाए और आंकड़ों को जुटाने में, तथ्यों को जुटाने में जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत के लिए आप भी मुझे अवश्य अपना प्यार और प्रेम दें। आप मुझे अपना जो प्यार और प्रेम दे रहे हैं उसके रूप में आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, आप इस चैनल से जुड़ गए हैं, तो मैं भी इतना कहना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक। साथियों, बात करते हैं हम रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ विषय पर। साथियों, यदि हम जानना चाहें तो इसमें 7,435 पोस्ट हैं, जिसकी जानकारी आप सभी को है। 1,95,000 के लगभग इसमें फॉर्म भरे गए थे और 95% के आसपास इसमें उपस्थिति रही थी। अधीनस्थ बोर्ड ने की जारी की, उसके बाद में हर कैंडिडेट ने अपने पेपर को अधीनस्थ बोर्ड के पेपर से आंसर की से मिलाया भी है। और मिलाने के बाद में साइंस मैथ में 10,365 आपत्तियां दर्ज हुई। साथियों, संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड में यदि देखा जाए तो रीट लेवल सेकंड में हिंदी विषय में सबसे ज़्यादा आपत्तियां दर्ज हुई थी 30,950। और दूसरे नंबर पर है साइंस मैथ, जिसमें 10,365 आपत्तियां दर्ज हुई हैं। अब इस अनुमान के आधार पर यदि हम देखें कि रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ में 10,365 यदि आपत्तियां दर्ज हुई हैं तो 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न अनुमानित डिलीट हो सकते हैं या एक प्रश्न के 2 आंसर माने जा सकते हैं। तो साथियों, मेरे अनुमान के आधार पर 7 से 8 प्रश्न रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ विषय में डिलीट हो सकते हैं। अब यदि 7-8 परसेंट डिलीट होते हैं तो इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते।
दोस्तों, यदि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट रीट से पहले जारी होता है तो इस सब्जेक्ट में खैर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ थोड़ा प्रभाव अवश्य पड़ेगा कि यदि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पहले जॉइनिंग दी जाती है और रीट में उसके बाद में दी जाती है तो अवश्य ही कुछ रीट वाले कैंडिडेट्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होते हैं और उनको पहले जॉइनिंग दे दी जाती है तो रीट में उनकी सीट खाली रहेगी, जो कि अन्य कैंडिडेट्स को उसका फ़ायदा होगा। साथियों, अब बात करते हैं हम अनुमानित कट ऑफ पर। नॉन टीएसपी क्षेत्र में रीट लेवल सेकंड साइंस और मैथ की अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मेरे अनुमान के आधार पर और जो तथ्य मुझे प्राप्त हुए हैं, मुझे आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर मैं ये अनुमानित कट ऑफ इंग्लिश विषय की नॉन टीएसपी क्षेत्र की बता रहा हूँ। जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट की 90% सही हैं या 1-2% प्लस माइनस है तो उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ओबीसी कैटेगरी 88%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 85%, एमबीसी कैटेगरी 84%, एससी कैटेगरी 77% और एसटी कैटेगरी 75%। साथियों, यदि रीट लेवल सेकंड में मैथ साइंस से संबंधित कैंडिडेट्स है और वो यदि जनरल कैटेगरी में 90% या 90% से ऊपर है, ओबीसी कैटेगरी 88%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 85%, एमबीसी कैटेगरी 84%, एससी कैटेगरी 77% और एसटी कैटेगरी 75%, तो दोस्तों वह कैंडिडेट सिलेक्शन की दौड़ में है, उसको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। वैसे अपनी कैटेगरी के हिसाब से इन प्रश्नों में यदि प्लस माइनस 2% करते हैं तो भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जानते हैं हम टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी में साइंस मैथ के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है। तो टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी जिस भी कैंडिडेट की 85% से संबंधित पर्सन सही हैं तो सिलेक्शन की दौड़ में है। एससी कैटेगरी 70% और एसटी कैटेगरी 67%। टीएसपी क्षेत्र में जनरल कैटेगरी में साइंस मैथ में जिस कैंडिडेट की 85%, एससी कैटेगरी में 70% और एसटी कैटेगरी में 67% सही है, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। वैसे साथियों, टीएसपी क्षेत्र और नॉन टीएसपी क्षेत्र में जिस कैटेगरी के जितने पर्सन मैंने बताए हैं, इनमें यदि हम प्लस माइनस 2% भी करते हैं या किसी कैंडिडेट की हैं तो उसको किसी प्रकार से कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि साथियों इसके लगभग ही रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ की कट ऑफ रहने वाली है। आप साइंस मैथ की स्टूडेंट्स को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से सेंड करें ताकि हर कैंडिडेट इस वीडियो को देख करके अपना विश्लेषण कर सकें। साथियों, चैनल से जुड़े रहें। यदि आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।